हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड फन कॉमर्स। मैं उशांग घई, आपका मैथ्स एडुकेटर, आज आपका सिलेबस फिनिश कर दूंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन पिछले 2 लेक्चर से चल रहा है। आज डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर 3 यानी लास्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर कैसे आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरल सॉल्यूशन में या जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हो, ये आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आपको जो आप पढ़ना है, जो सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा वो था वेरिएबल सेपरेशन, दूसरा था हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमारा आता है होमोजीनियस इक्वेशन। जैसे हमने देखा था वेरिएबल सेपरेशन में एक्स वाले एक साइड हो जाते हैं, वाई वाले एक साइड हो जाते हैं। आईएफ की 2 फॉर्म्स थी जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ी, नहीं पढ़ी तो जाकर पहले पढ़ो। और अब हम देखेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। अब होमोजीनियस इक्वेशन पता कैसे चलेगी कि ये इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस का है। तो देखो भैया, स्टेप नंबर 1 तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने वेरिएबल सेपरेशन करने की कोशिश करनी है। स्टेप नंबर 2 अगर उससे ना हो तो आपको क्या करना है, आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाने की कोशिश करनी है। क्या उसकी कोई फॉर्म तो नहीं बन रही? अगर वहां भी नहीं बन रही तो आपकी मदद करेगा होमोजीनियस इक्वेशन। अब होमोजीनियस इक्वेशन का पता कैसे लगाया जाएगा, आओ देखते हैं। अब देखो, सबसे पहली चीज जो मैं आपको लास्ट लेक्चर से कई बारी बता चुका हूं, ये बातें मैं कई बारी कर चुका हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का रामबाण इलाज मैं आपको बता देता हूं कि जब आपको समझ में ना आए कि क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आपको होमोजीनियस से करना है या इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करना है या वेरिएबल सेपरेशन मेथड से करना है, तो आप बस एक काम कर लो। वो क्या है, आप dy बाय dx में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लो। फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आपको होमोजीनियस लगाना है, आईएफ लगाना है या वेरिएबल सेपरेशन हो रहा है। जब समझ में ना आए तब ये काम कर ले, dy बाय dx जरूर निकाल ले। तो अब हम यहां पर भी क्या करने वाले हैं, सबसे पहले dy बाय dx निकालेंगे, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि ये वेरिएबल सेपरेशन है या नहीं है। तो यहां पर आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा, देखो ना, dy बाय dx इधर आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो पहले आप कोशिश करो कि ये वेरिएबल सेपरेशन तो नहीं है, मुझे पता है कि ये वेरिएबल सेपरेट नहीं होगा। फिर आप कोशिश करो कहीं ये आईएफ की कोई फॉर्म तो नहीं बन रही। आई बेट ये आईएफ की कोई भी फॉर्म नहीं बन रही, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन आईएफ से भी हो रहा होता है और होमोजीनियस को भी कन्वर्ट कर रहा होता है। तो अब होमोजीनियस लगेगा या नहीं लगेगा, ये कैसे पता चलेगा? आओ देखो, वैसे तो तरीके बहुत हैं। एक लेमडा वाला तरीका भी होता है जिसके अंदर आप ऑर्डर और डिग्री भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन वो टीचर मना करते हैं। ऑल्दो सिखाते हैं, अगर हमारे पास समय होता तो हम आपको वो भी सिखाते हैं, लेकिन वो यूजलेस तरीका है। वहां पर लेमडा एक्स और लेमडा वाई डालकर चेक किया जाता है कि क्वेश्चन होमोजीनियस है या नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं कि अगर फंक्शन जो है, अगर हमारा फंक्शन यानी जो फंक्शन है पूरा का पूरा y बाय एक्स की फॉर्म में, अगर हमारा dy बाय dx पूरा का पूरा y बाय एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो समझ लेना कि आपकी होमोजीनियस इक्वेशन बन गई है। ठीक है जी। तो अगर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन y बाय एक्स वेरिएबल की फॉर्म में बन जाता है तो ये क्वेश्चन आपका होमोजीनियस का हो जाएगा। देखो, जैसे अगर मैं यहां पर क्या करूं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर और एक्स वाई बाय एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, मैंने डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो मुझे मिला क्या, आप ध्यान से देखोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और एक्स से एक एक्स कट गया। तो मुझे मिला क्या, तो मेरा अब जो dy बाई dx है वो हो गया 1 प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस वाई बाय एक्स। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मेरा जो dy बाई dx है वो पूरा का पूरा y बाय एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे एक ही वेरिएबल नजर आ रहा है, वो है y बाय एक्स। तो आप ये कह सकते हो कि हाँ, ये क्वेश्चन होमोजीनियस इक्वेशन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है जी। अब पहला स्टेप तो है y बाय एक्स में कन्वर्ट कर लो। दूसरा स्टेप है लेट कर लो आप
y बाय एक्स को v ले लो, आप p ले लो, कुछ भी ले लो, मुझे v पसंद है, जनरली टीचर्स v लेते हैं। तो y बाय एक्स इज इक्वल्स टू v ले लिया, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, vx आ गई। अब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी। कैसे होगा आओ देखो, y का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स, v सेम x का डेरिवेटिव 1, x सेम v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स। देखो v एक वेरिएबल है ना, तो उसको 1 0 नहीं लिख सकते, v है क्या, v है y बाय x है, तो हम उसको dv बाय dx ही लिखेंगे, उसको हम 0 नहीं कर सकते, v इज नॉट अ कांस्टेंट, v इज अ वेरिएबल, ओके। तो अब हमारा dy बाय dx है क्या, बड़े ध्यान से देखो, अब हमारा dy बाय dx है क्या, अब हम ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं बेटा, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन फ्रेमिंग क्वेश्चन होता है, आपको पता ही है, तो हम आपको बस फ्रेमवर्क बता रहे हैं कि क्या करना है। तो ये आ गया हमारा dy बाई dx आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस v क्यों, क्योंकि y बाई x क्या था हमारा v था, गॉट इट। तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस v इज इक्वल्स टू v प्लस x dv बाय dx। इस स्टेज पर आकर क्वेश्चन 100% वेरिएबल सेपरेशन से सॉल्व हो जाएगा। एक्चुअल में जो होमोजीनियस इक्वेशन है, जो होमोजीनियस मेथड है, वो कुछ नहीं करता, क्वेश्चन को वेरिएबल सेपरेशन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है जी। जैसे इंटीग्रेटिंग का तो एक प्रॉपर फॉर्मूला था, होमोजीनियस में ऐसा नहीं होता, होमोजीनियस के अंदर क्या होता है, वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है जी। अब इसको यहां ले आओ, 1 प्लस वी स्क्वायर 1 प्लस वी माइनस वी एक्स डी वी बाई डी एक्स, एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर 1 प्लस वी एक्स डी वी बाई डी एक्स, कट कट। अब x वाले एक साइड और y वाले एक साइड, तो ये 1 बाय एक्स डी एक्स इधर आ गया, ये इधर 1 प्लस वी अपॉन में 1 माइनस वी डी वी इधर आ गया, ठीक है जी। सॉल्व कर लेंगे ना अब उसको, देखो इंटीग्रेशन काम करना आपका काम है, जैसे ये तो भैया सिर्फ log x हो जाता है। अब यहाँ पर हम अलग अलग कर लेंगे, 1 अपॉन में 1 माइनस वी और v अपॉन में 1 माइनस वी, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा ना, ऊपर और नीचे की पावर सेम है, तो हमारा काम यहाँ पर IFO होमोजीनियस को सीखना है। अब जैसे ये आ गया माइनस लॉग मोड 1 माइनस वी, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि लास्ट में आपने v की जगह y बाय एक्स भी सब्स्टिट्यूट करना है, वो करना बड़ा जरूरी है। तो मुद्दे पर आते हैं, मुद्दा ये है कि अगर हमारा क्वेश्चन जो है y बाय एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो हमारी कौन सी इक्वेशन कहलाई जाती है, होमोजीनियस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को आप क्या कहते हो, होमोजीनियस इक्वेशन, गॉट इट। चलें आगे, आओ देखेंगे, और क्वेश्चन से बहुत सारे हैं। अब जैसे यहाँ तो सीधा सीधा आशीर्वाद मिला हुआ है आपको dy बाई डी एक्स गिवन है कि नहीं है, आपको क्या गिवन है, x प्लस वाई बाई एक्स। तो dy बाई डी एक्स अगर हम देखें तो ये आ गया 1 प्लस वाई बाई एक्स। अब ये जो क्वेश्चन है ये होमोजीनियस तो आपको दिख ही गया, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से भी किया जा सकता है। अगर मैं y बाई एक्स को वहाँ ले जाऊँ तो मेरा जो p हो जाएगा वो माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा, और जो q हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, फिर हटा देंगे। dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू 1 हो गया, तो जो मेरा p है वो ये हो जाएगा और q जो है वो मेरा ये हो जाएगा, ठीक है जी। तो हम इसको होमोजीनियस को छोड़कर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से भी कर सकते हैं, लेकिन हम आज होमोजीनियस सीख रहे हैं तो होमोजीनियस पे फोकस रखते हैं ना, ठीक है जी। तो देखो अभी हमारा पूरा का पूरा RHS जो है वो y बाई एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो देयरफॉर इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। तो अब लेट क्या करोगे बच्चों, अब हमें लेट करना है y बाई एक्स को v लेट करना है, तो y जो हो गया वो क्या हो गया, vx हो गया, ये हो गया dy बाई डी एक्स, v सेम x का डेरिवेटिव 1, x सेम v का डेरिवेटिव आ गया dv बाई डी एक्स, गॉट इट। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, 1 प्लस v प्लस x dv बाई डी एक्स, कैंसिल कर दो, v से v कट जाएगा, क्या आया बेटा, ये आया 1 इज इक्वल्स टू x dv बाई डी एक्स। अब x वाले एक साइड और v वाला, v तो कोई बचा नहीं है लेकिन dv तो आएगा ना, तो उसको हम एक साइड ले लेंगे। तो देखो ये आ गया 1 बाई एक्स डी एक्स और ओनली 1 dv, दिस इज
log x, दिस इज v प्लस सी। अब आप c कॉन्ट्रोवर्शियल है, इधर लो या उधर लो, दोनों में बात एक ही है, कहीं भी ले सकते हो। ये हमारा आंसर आ गया। गॉट इट? नो रॉकेट साइंस, समझ में आ गया। तो अगर भाई सिंपल सा काम है, y बाय एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो होमोजीनियस हो जाएगा, y बाय एक्स को v ले लो, सारे क्वेश्चन सेम है। अब प्रैक्टिस करेंगे, आओ दबा कर देखो। सबसे पहला काम dy बाई डी एक्स, रामबाण इलाज। तो x माइनस वाई डी वाई, इसको उधर ले जाते हैं, x प्लस वाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई। तो क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दें, तो 1 अपॉन में y बाई एक्स, 1 माइनस वाई बाई एक्स, हो गया होमोजीनियस। क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने x से डिवाइड कर दिया। गॉट इट? अभी हमारा होमोजीनियस हो सकता है, तो लेट कर देंगे हम y बाई एक्स को v, तो y इज इक्वल्स टू वी एक्स आ गया। तो ये आ गया dy बाई डी एक्स, v सेम x का डेरिवेटिव 1, x सेम v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स। गॉट इट? चलो जी, अब यहाँ पर क्या आया, ये आया 1 प्लस वी अपॉन में 1 माइनस वी, v इधर आ गया, x dv बाई डी एक्स आ गया। गॉट इट? ये क्या है, 1 प्लस वी, 1 माइनस वी, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। तो मैं इस v को इधर ले आया हूँ, तो 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर, 1 माइनस वी एक्स dv बाई डी एक्स। वी से v कट गया बच्चों, अब इधर चला जाएगा, ये तो बेचारा ऐसे ही आएगा ना, 1 बाई एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस वी अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर डी। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये तो सिंपल लॉग एक्स ही होगा, ये आया 1 प्लस 1, ये आ गया, तो टैन इनवर्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा, माइनस वी, और यहाँ पर लग जाएगी हमारी सब्स्टिट्यूशन। लगा लोगे ना, ये क्या आया, टैन इनवर्स वी, ठीक है जी, और यहाँ पर इसको पुट करेंगे तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है जी, सब्स्टिट्यूशन किया ना मैंने, क्या किया, 1 प्लस वी स्क्वायर को थीटा पुट किया तो 2v आया होगा। ठीक है जी, यहाँ करके दिखाऊँ, लो 1 प्लस वी स्क्वायर को थीटा, ये आ गया डी थीटा, तो v डी वी इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई 2, तो ये आ गया। ठीक है जी, अब log x tan इनवर्स v क्या है बेटा, y बाई एक्स, हाफ log 1 प्लस y बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। अब जितना सिंप्लीफाई करेंगे उतना बढ़िया है, वैसे सिंप्लीफाई होगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको यहाँ लाके लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हो। गॉट इट? चलो, हम कभी भी ना जज नहीं कर सकते कि मैम क्या एक्सपेक्ट कर रही है आंसर, अनटिल और अनलेस वो टू प्रूव वाला क्वेश्चन ना है, और वो आता नहीं है। तो सिंप्लीफिकेशन उतनी ही करो जितनी आपसे हो पाए और सही हो पाए। गॉट इट? अब यहाँ पर भी वही है, देखो बेटा, सबसे पहला काम तो आपको क्या करना चाहिए, मैंने आपको बताया ना, सबसे पहला काम हमें, अभी देखो देख के तो नहीं पता चलता कि होमोजीनियस है या नहीं, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, आज हम होमोजीनियस पढ़ रहे हैं तो ध्यान हमारा होमोजीनियस में ही है, लेकिन एग्जाम में तो पता नहीं चलेगा ना। तो सबसे बढ़िया रामबाण इलाज यही है कि आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें, उससे सब कुछ पता चल जाता है। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स किससे डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर से कर दें, ये आ जाएगा बेटा माइनस 2y बाई एक्स, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा माइनस ऊपर दे दो, तो y बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 और 2y बाई एक्स हो गया। गॉट इट? अब लेट कर लो, लेट v इज इक्वल्स टू y बाई एक्स, तो y क्या हो गया बेटा, vx। ये तो घिसा पिटा काम हो गया ना, हर क्वेश्चन में करना है आपको ये, v सेम x dv बाई dx। तो होमोजीनियस का मतलब ही होता है सेम, तो उसके सारे क्वेश्चन तो सेम है ही हैं, उसमें कोई फर्क आएगा ही नहीं। तो ये क्या हो गया बेटा, वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2v इज इक्वल्स टू v x dv बाई dx। v इधर ले आओ, वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2v माइनस v x dv बाई dx। तो वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन में 2v इज इक्वल्स टू x dv बाई dx। अब x वाले एक साइड ले लेंगे और ये इधर चला जाएगा, 2v अपॉन में
माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 dv। ठीक है जी, माइनस बाहर ले लो और हो गया काम तुम्हारा। 2v अपॉन में वी स्क्वायर प्लस 1। अब नीचे वाले को थीटा पुट करोगे ऊपर वाला आ जाएगा ना। अब ध्यान से देखेंगे, ये आया log x माइनस लॉग वी स्क्वायर प्लस 1। तो आपको बताया था ना, अगर दोनों तरफ log हो तो c भी आपको log में ही लेना है। नहीं बताया तो आज बता देता हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर दोनों पार्टी log की है, इधर भी log इधर बता सारे log है, तो कांस्टेंट भी log लो, क्योंकि log c भी तो कांस्टेंट ही है ना। इसको इधर ले आओ, ये हो गया log x इंटू वी स्क्वायर प्लस 1, इधर हो जाएगा ना log a प्लस log b, और यहाँ आ जाएगा log c। तो log से log कैंसिल हो जाएगा, x वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू c। अब जितना सिंप्लीफाई कर लो एलसीएम लेके उतना कम है। अच्छा, अब हमें नहीं पता कि log यहाँ लिया है या इधर लिया है। अगर इधर लेते तो log cx की प्रॉपर्टी लग जाती। तो सिंप्लीफिकेशन सबकी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हमने log कहीं भी लिया हो, हमने उधर ले सकते हैं, टीचर इधर भी ले सकती है। ठीक है जी, तो घबराने वाली बात नहीं है, मार्क्स सबको मिलेंगे बच्चों। क्लियर है, डन है, आगे बढ़े, आ जाओ। देखो प्रैक्टिस बहुत है, अभी तो पूरा का पूरा डिवाइडेड है ना, तो dy अलग dx अलग फिर dx। तो dx वाले एक साइड ले लो पहले तो, क्योंकि अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा हम लोगों को। ये आ गया dx वाले एक साइड, x dy, तो यहाँ पर आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई dx। ऐसे आ गया बेटा। अब आपको क्या करना है, dy बाई dx, तो ये dy बाई dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई और डिवाइड्स बाय x। तो दोनों के डिवाइड्स पे x डाल देते हैं, क्योंकि ये वाला x तो अंदर अगर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा y बाई एक्स। dy बाई dx क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स। गॉट इट। तो ये होमोजीनियस फॉर्म में आ गया बच्चों। बस अब तो वही करना है आपको जो हर बारी कर रहे हो। लेट y बाई एक्स इज इक्वल्स टू वी हो गया, y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, वी एक्स हो गया। तो dy बाई डी एक्स वी सेम x dv बाई डी एक्स। तो ये आया हमारा अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी एक्स dv बाई डी एक्स। ये तो कैंसिल हो गया। अब ये आ गया 1 बाई एक्स डी एक्स। देख लो ना, हर क्वेश्चन बेचारा ऐसे ही आ रहा है। और अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, तो ये 12 फॉर्मूला मेथड लग जाएगा और आगे आप सॉल्व कर लेंगे। बात समझ आ गई हमको, क्लियर है ना बच्चों। चलो और देखो, एक ये क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसमें इसको यहाँ लेके जाना है। तो यहाँ पर आया dy बाई डी एक्स। चेक करते हैं कहीं ये हमारी इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली एक्सरसाइज तो नहीं बन रही कहीं। आओ चेक करेंगे। ये ऐसे आया dy बाई डी एक्स 1 हो गया माइनस ट्वाइस ऑफ y बाई एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और ये कट के क्या आ गया बेटा, y बाई एक्स। तो नहीं, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की प्रॉपर्टी नहीं प्रूव कर पा रहा, तो ये होमोजीनियस फॉर्म से ही किया जाएगा। गॉट इट। बस अब हो गया। तो हमें लेट कर लेना है, फिर वही मैं थक गया हूँ लेट कर करके एक ही चीज़ बार बारी। इसकी तो स्टैम्प बनवा लेनी चाहिए हम लोगों को, जब आए छप्पा मार दो, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन ही बिल्कुल सेम है। होमोजीनियस इज वेरी, डिफरेंशियल इक्वेशन ही बहुत प्यारा सा चैप्टर है ना, हर चीज़ वेल डिफाइंड है। एक क्वेश्चन एक तरीके से हो तो सारे वैसे हो गए। बचपन में नहीं करते थे, मैडम ने एडिशन समझाया 20 क्वेश्चन होमवर्क में दे दिए। आज के युग में देखो हम भी फिर भी बोर्ड पे सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत क्या थी, पहले 3 क्वेश्चन कराओ, बाकी होमवर्क में दे दो, फिर बच्चे करेंगे। क्योंकि जब तक हम खुद नहीं करेंगे गलतियों का एहसास नहीं होगा, पता नहीं चलेगा, इंटीग्रेशन इंप्रूव नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये तो प्रैक्टिस करने वाला टॉपिक है, देखने वाला टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक देखने वाला नहीं है बच्चों, इसमें तो आपको जी तोड़ प्रैक्टिस की जरूरत है, जैसे इंटीग्रेशन में की थी। तो यहाँ पर आ गया फिर वही बेचारा 1 बाई एक्स डी एक्स, और फिर यहाँ पर आ गया 1 अपॉन में 1 माइनस 2 वी स्क्वायर डी वी। ये भी 12 फार्मूला से ही होगा, लेकिन पहले आपको 2 कॉमन लेना पड़ेगा। फिर ये आ जाएगा 1 बाई 2, जिसको मैं ले सकता हूँ 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, और ये v का स्क्वायर डी वी। सॉल्व कर लेंगे ना इसको, हो गया। चलें बेटा, डन है। फिर
चलो ये भी कर लेंगे, ये भी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, देखो कितने सारे क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ तुम लोगों के लिए। ये आया साइन y बाय एक्स, ये तो चिल्लाकर ही बता रहा था कि सर y बाय एक्स आ गया। ये तो दूर से दिख जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, चमकते लश्कारे मारते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है जी, जो y बाय एक्स के भाई होमोजीनियस ही है, इसको तो अलग ही नहीं कर सकते। साइन y बाय एक्स को कैसे तोड़ोगे, नहीं तोड़ सकते आप कभी भी। तो यहाँ पर आ गया, इसको इधर ले जाओ तो हमारा dy बाय डी एक्स क्या हो गया, वो हो गया v माइनस साइन, अच्छा मैंने जल्दबाजी कर दी, y बाय एक्स, ये आ गया बेटो। अब लेट कर लो y बाय एक्स को v, तो y इज इक्वल्स टू वी एक्स। अब तो इसमें कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं बची है। चलो इतना पक्का हो गया, v माइनस साइन v एक्स डी वी बाय डी एक्स कट गया, तो 1 बाय एक्स डी एक्स और माइनस 1 अपॉन में साइन v और डी वी। तो साइन v ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कॉसेक, और कॉसेक का फॉर्मूला आपको आता है लॉग वाला। ठीक है जी, चलें आगे। हाँ जी आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे ये आया, तो अब इसका बताते हैं आपको ट्रीटमेंट क्या होता है। y इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 1। तो एक्चुअल में हमें क्या करना होता है, यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है। तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है, पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, 2xy प्लस वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, 2xy अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर आ गया। तो 2 से 2, x से x, और ये तो एज इट इज रहेगा। तो दिस इज 2 डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स और y बाय एक्स का होल स्क्वायर, और साथ में आ गया 1/2। ठीक है जी। अब इन जो मैंने बॉक्स में डाली है वैल्यूज, इनका क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इनका काम लास्ट में आएगा। वैसे मैंने लास्ट 2 लेक्चर्स में बता रखा है, लेकिन जो बच्चे सिर्फ होमोजीनियस देख रहे हैं उनको बता देता हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स ध्यान से देखेंगे, फिर वही लेट करना है हमको, y बाय एक्स को v, y हो गया हमारा वी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी सेम x डी वी बाय डी एक्स। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ लिखना है v प्लस वी स्क्वायर बाय 2 वी एक्स डी वी बाय डी एक्स। v से v कैंसिल हो गया, दिस इज 1 बाय एक्स डी एक्स एंड 2 बाय वी स्क्वायर डी वी। ठीक है जी। तो दिस इज लॉग x, 2 बाहर v की पावर माइनस 2 dv आ गया, log x 2 v की पावर -1 अपॉन में -1 प्लस c log x -2 अपॉन में v प्लस c। एंड व्हाट इज v, v इज y बाय x, तो दिस इज x अपॉन में y। गॉट इट, ऐसे आ गया। अब हमको क्या करना है, y की जगह 2 डालना है और x की जगह 1 डालना है। अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे y की जगह 2 और x की जगह 1। तो log 1, देखो log 1 इज 0, ठीक है, -2 x की जगह 1, y की जगह 2 प्लस c, log 1 इज 0, तो दिस इज -1 प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई। अब c की वैल्यू आपने यहाँ डाल देनी है, देयरफॉर मेरा आंसर आ जाएगा log x इज इक्वल्स टू -2x बाय y प्लस 1। तो दिस इज काइंड ऑफ डेफिनेट जनरल सॉल्यूशन। आपको यहाँ पर c की वैल्यू भी प्राप्त करनी पड़ेगी। गॉट इट, समझ में आ गई बात। आगे बढ़े और देखेंगे। अब एक क्वेश्चन हम वैसा कर लेते हैं, ऑल्दो ये वाला टॉपिक शायद सिलेबस में नहीं है, शायद क्या है ही नहीं बेटा, ठीक है जी, लेकिन ये क्वेश्चन करने में कोई हर्ज नहीं जा रहा। अब पूरे क्वेश्चन को देखकर आपको दिख रहा होगा ये x बाय y की फॉर्म में है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें dy बाय dx नहीं निकालना, यहाँ हमको निकालना है dx बाय dy। इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा x बाय y माइनस 1 e की पावर x बाय y dy। तो यहाँ पर इधर dx था, हमें निकालना है dx बाय dy। हमें क्या निकालना है, dx बाय dy। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो dx बाय dy निकालने के लिए x बाय y माइनस 1 e की पावर x बाय y अपॉन में 1 प्लस ये आ गया बेटा,
तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा x बाय वाई की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो ये क्या है, हमारा होमोजीनियस इक्वेशन ही है। अब बस पहले लेट करते थे आप y बाय एक्स को, अब आ गया x बाय वाई को v, x इज इक्वल्स टू वी वाई। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है जी, तो ये आ गया dx बाय dy, v सेम y dv बाय dy। ठीक है जी, बिल्कुल ही सेम है। dx बाय dy क्या आ गया, v माइनस 1 ev अपॉन में 1 प्लस e की पावर v, v y dv बाय dy। ठीक है जी, सॉल्व करो, v ev माइनस ev, अगर ये इधर आ जाएगा और एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा ना बेटा, देखो कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुई है दया। वी ई वी, हाँ ठीक है, वी ई वी ई की पावर v एंड ये y इधर आ गया तो v, और ठीक है तो ये माइनस आ जाएगा ना, ये माइनस आ जाएगा और ये भी माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, और 1 प्लस ई वी, तो ये आ गया y dv बाय dx। अब इससे ये वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1 बाय वाई dy 1 प्लस e की पावर v, इसको मैं ठीक कर देता हूँ आपको थोड़ा सा दिक्कत ना हो, दोबारा लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इधर आएगा माइनस का होगा ना, तो ये भी माइनस ये कट गए ना, तो ये आया हमारा ऐसे। ठीक है जी, दिस इज लॉग y। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ 1 प्लस ई वी और v प्लस ई वी, तो नीचे वाले को पुट करोगे ऊपर वाला मिल जाता है, तो ये आ गया log y माइनस log v ई वी प्लस यहाँ पर भी हम लगा देंगे log c। अब y की जगह v की जगह आपको क्या पुट करना है, x बाय वाई। ठीक है जी, और अगर प्रॉपर्टी लगाओगे log की तो बढ़िया रहेगा, लगानी तो चाहिए। ठीक है जी, डन। तो एक क्वेश्चन मैंने इसका भी करा दिया जहाँ पर जो वेरिएबल है वो y बाय एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, वो x बाय वाई की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। गॉट इट, क्लियर है। चलें आगे, चलो अब आगे क्या चलना, चैप्टर हमारा हो चुका है फिनिश। ठीक है जी, चैप्टर भी फिनिश, सिलेबस भी फिनिश। ठीक है जी, तो अब आपने इस चैप्टर के अंदर 3 पार्ट्स देखे हैं, तीनों को अच्छे से समेट लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो भी है अपनी कंफर्म कर लो, डाउट पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।